पूर्व सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश, चेतावनी और सावधानी। ऐसी कोई नेगेटिव टिप्पणी ना रखें जिससे कि फौज का, आर्म फोर्सेस का जो है नाम बदनाम हो। पेंशन के मुद्दे हों, चाहे ईसीएचएस के हों, सीएसडी के हों, रोजगार के हों, यानी सब में हम आपका साथ देंगे। और ये आवश्यक है कि हम उनके कल्याण के लिए समय अनुसार उचित योजनाओं को लागू करें। इस तरीके के कमेंट्स, इस तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करनी जिससे सेना की छवि धूमिल हो। वेटरन्स जो हैं किसी तरह से कोई तरह के थिंक टैंक या आपस में गोष्ठियां अगर करें तो ये देश को इसमें जो है फायदा होगा। ये पूर्व सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में सेकंड लाइन में खड़े हो गए थे कि हम सेवा के लिए। देश के भविष्य को आकार देने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सब लोग निभा सकते हैं। सेना में बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं और सेना, पूर्व सैनिक हमेशा एक सैनिक धर्म से कभी हटेगा नहीं। जय हिंद दोस्तों, सीडीएस जनरल अनिल चौहान साहब का पूर्व सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश, चेतावनी और सावधानी। बिल्कुल उन्होंने कहा है, और क्या क्या कहा है थोड़ा सा मैं वीडियो दिखाऊंगा। और उन्होंने ये कहा कि आपकी जिम्मेदारी वर्दी उतारने के बाद और बढ़ गई है। ये भी उन्होंने कहा कि आप किस तरीके से सहयोग कर सकते हो, यानी शासन का, प्रशासन का और समाज का। देश के भविष्य को आकार देने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सब लोग निभा सकते हैं। सोशल मीडिया में जब भी आपने अपने विचार या टिप्पणी रखते हैं तो ऐसी कोई नेगेटिव टिप्पणी ना रखें जिससे कि फौज का, आर्म फोर्सेस का जो है नाम बदनाम हो। मैंने कहीं पे सुना था कि द क्वालिटी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सोल्जर्स दैट विल जॉइन द आर्म फोर्सेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन हाउ वी ट्रीट आवर वेटरन्स। हिंदी में कहें तो अगली पीढ़ी की आर्म फोर्सेस में शामिल होने वाले सैनिकों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम वेटरन्स के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। वेटरन्स के साथ में मेरा व्यक्तिगत रूप से काफी क्लोज संबंध रहा है। 2013 में मैंने सबसे पहले जो है सेना मुख्यालय में वेटरन सेल का शुरुआत की थी, जो कि आज डीआईडी बना हुआ है। और इसी का कारण है जो कि वेटरन वेलफेयर में जो है काफी काम हो रहा है। और उन्होंने बात की आपके जितने वेलफेयर संबंधी मुद्दे हैं, वो चाहे उन्होंने कहा आपकी पेंशन के मुद्दे हों, चाहे ईसीएचएस के हों, सीएसडी के हों, रोजगार के हों, यानी सब में हम आपका साथ देंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि अब आपको समाज की दशा और दिशा सुधारने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कहा, और सीधा बड़ी बात कही कि सोशल मीडिया पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस तरीके के कमेंट्स, इस तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करनी जिससे सेना की छवि धूमिल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई भी सैनिक और पूर्व सैनिक के लिए सबसे पहले सेना और देश है, और उसके डीएनए में है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से या उसके किसी वक्तव्य की वजह से सेना की गरिमा को कहीं ना कहीं आंच आए। ये बिल्कुल बात सत्य है। लेकिन जो पॉइंट आपने कहे मैं उनको रिपीट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, सबसे पहले उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों का बड़ा सम्मेलन था, वहां पर सीडीएस अनिल चौहान साहब पहुंचे। उन्होंने कहा है पूर्व सैनिकों ने वर्दी उतारी लेकिन कर्तव्य निष्ठा से अभी भी बंधे, देशभक्ति है। और उन्होंने कहा है आपने देश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी, आपने समाज और प्रशासन की मदद करनी है, ऑपरेशन सद्भावना जैसे ऑपरेशन करने हैं और नेगेटिव खबरों से बचना होगा, नेगेटिव खबरें नहीं फैलानी है। और उन्होंने कहा है देश में एक सामरिक सोच की कमी है। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा है घर घर तिरंगा का अभिमान हो, मेरी माटी मेरा देश हो, और आपके पास बेहतर सोच है। बिल्कुल दोस्तों ये बात कही। फिर वेलफेयर की बात कही कि पेंशन संबंधी समस्या के लिए उन्होंने डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, जिसका फोल्डर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसकी बात कही। सीएसडी में कहा है कि आपको एक्सटेंशन काउंटर जहां पर ज्यादा सैनिक है वहां पर खोले जाएंगे, और ईसीएचएस का कहा है जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घर पर दवाई दी जाएगी और आपको रोजगार मिलेगा। तो बिल्कुल दोस्तों ये बात सही है, और पूर्व सैनिक काम भी कर रहे हैं। घर घर तिरंगा हो या राष्ट्र हित की बात हो तो पूर्व सैनिक हमेशा इकट्ठे होकर आगे जा रहे हैं। देश में अभी प्राकृतिक आपदा थी तो सैनिक उनके साथ काम कर रहे थे, सैनिक नशा के खिलाफ काम कर रहे हैं, सैनिक रोड एक्सीडेंट जहां हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं उसके लिए काम कर रहे हैं, सैनिक संगठित होकर के काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि देश के अंदर 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं, हमेशा राष्ट्र हित की बात सोचें। लेकिन समस्या क्या है ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि
यहां पर देश है, देश का जो सिस्टम है वो देश में सरकार से, और सरकार में ब्रैकेट में आप समझ सकते हो नेता हो, तो नेता चाहे वो पक्ष में है चाहे वो विपक्ष में, कभी बदलते रहते हो। तो जो सरकार और सरकार के नीचे प्रशासन आता है, वहां पर पुलिस आती है, या मैं प्रशासन को कहूं चाहे आईएएस सिस्टम हो, आईपीएस सिस्टम हो, जुडिशरी सिस्टम हो, या आपके रेवेन्यू सिस्टम हो, ये आपके आते हो, और नीचे आता है समाज। और समाज इस तरीके से बटा हुआ है, समाज धर्म में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ है, भेदभाव में बटा हुआ है। क्योंकि ये जो सिस्टम है, इसके ऊपर फिर मैं माननीय अनिल चौहान साहब मैं बहुत सल्यूट करता हूं कि एक डीआईजी को अपना जीवन बलिदान देना पड़ा। डीआईजी पूरन की मैं बात कर रहा हूं, और उनकी पत्नी आईएएस थी, और जो कि सचिव होंगी सीएम के साथ जापान यात्रा पे थी। इतने बड़े अधिकारी को अपनी जीवन लीला समाप्त इसलिए करनी पड़ी कि उसके पास प्रेशर और भेदभाव था, और उसको टॉर्चर कर रहे थे उसके समानांतर अधिकारी और बड़े सचिव, यानी आईएएस आईपीएस की लॉबी उनको परेशान कर रही थी। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। आखिर इतने बड़ा अधिकारी अपनी बात नहीं सकता, और उसको यह कहा गया कि जाति सूचक शब्द भी बोले गए, हमें नहीं पता उनकी जाति क्या है। तो ये आप समझ सकते हो पुलिस कितने बड़े पैमाने पर, आए दिन पुलिस वाले ही फौजियों का कॉलर पकड़ करके लातों से मारते हैं, छाती पे चढ़ चढ़ के मारते हैं। तो अब सेना क्या करे, सैनिक क्या करें, यानी सैनिक अपनी ये गुहार लगा के कहां जाएं, उसके बारे में आपसे मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने सारे इंसिडेंट होते हैं और हमारी कहीं से एक आवाज नहीं आती, तो इसके लिए जरूर आपको सोचना होगा। और ये मैंने पुलिस की बात की, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता उछाला जाता है, और वो उन्होंने जाति भेदक कुछ टीका टिप्पणी की हो। यहां अंबेडकर के नाम पर किस तरीके से वाद विवाद होता है, यहां पर धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जातियों को जातियों में बांटा गया। यहां का साधु संत समाज, और समाज की भूमिका क्या होती है, समाज स्वार्थी है, समाज उसी के पीछे चलेगा जहां उसे कुछ फायदा होगा, क्योंकि समाज के अंदर बेरोजगारी है, भुखमरी है, और उसके पास पैसा नहीं है। अब रही बात राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, अब एक बीच में फंसता है कि पूर्व सैनिक हैं। अब पूर्व सैनिक इसलिए संगठित होते जा रहे हैं, लेकिन वह भी, उनके अंदर भी महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग जाती है, कोई न कोई पार्टी उन्हें हायर कर लेती है, तो वो भी अपनी बात सच्चे तरीके से कहना नहीं चाहते, क्योंकि सैनिक सच्चा कहता है, सच्चा सुनता है, सच्चा करता है। अब सच होता है कड़वा, अब वो जहां पर अंगुली लगाएगा तो उसका गिरेबान पकड़ लिया जाता है, उसको कहीं ना कहीं फंसा लिया जाता है। तो सैनिक के पास बैक कौन करेगा? सैनिक तो काम करें, सैनिक तो समाज को सुधार सकते हैं, बिल्कुल सुधार सकते हो। जहां जहां जरूरत होती है सैनिक की जाते, जब देश की सुरक्षा कर सकते हैं, इंटरनल आके हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो आपका सही चुनाव करा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में सैनिक जाकर के कर रहे हैं, और पूर्व सैनिक भी कर रहे हैं। ये पूर्व सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में सेकंड लाइन में खड़े हो गए थे कि हम सेवा के लिए तैयार। हम सोचते हैं कि बचा हुआ जीवन 8-10 साल का है, क्यों ना ईमानदारी से ही जिया जाए, तो इसके लिए हम अपने सैनिकों की मदद करेंगे, देश की मदद करेंगे। लेकिन यहां इतना अंधा कानून है, आप देख सकते हो, आप भी इसी समाज का हिस्सा, आपको दिख रहा होगा कि राजनीति किस तरीके से चल रही। राजनेता समाज को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जब सरकार और राजनेता ये काम कर रहे हैं तो पुलिस वाले इन्हीं के नीचे हैं, और ये समाज तो कहीं भी दिशाहीन हो जाएगा, क्योंकि समाज भूखा है, समाज भूखा पेट है, बेरोजगार है, वो कहीं भी हो जाएगा, किसी भी चला जाएगा। और सैनिक आज भी मर्यादा में है, और सैनिक कभी भी नहीं चाहेगा कि हमने अपनी, जहां के कहते हैं ना कि पेरेंट यूनिट बोलते हैं, और सेना, बिल्कुल सेना आज भी स्वर्ग है, सेना आज भी बहुत बेहतर है, सेना का भाईचारा, सेना का खान पीन सब स्वच्छ है, सैनिक एक संत की तरह होता है। मैं फिर हमेशा एक बात को कह रहा हूं, और ये सारी बातें कहने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो, साहब का वीडियो देख सकते हो, उन्होंने कहा है सोशल मीडिया पर सोच समझ कर रखें राय। सीडीएस जनरल अनिल चौहान देहरादून वेटरन्स रैली में पूर्व सैनिकों से उन्होंने अपील की थी, आप ये देख सकते हो। और वेटरन्स रैली में भाग लेते हुए उन्होंने कहा है, पूर्व सैनिकों की सराहना की। उन्होंने कहा है कि सशस्त्र बलों की छवि को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया पर रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। नशा मुक्ति के लिए बिल्कुल समाज सही दिशा में जाए, और समाज के अंदर सामरिक सोच के लिए उन्होंने कहा ये काम बिल्कुल कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इसको एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, पूर्व सैनिकों का एक संगठन हो और उसमें लोग रजिस्टर्ड हो, पूर्व सैनिकों के संगठन के बड़े पदाधिकारी जनरल साहब हमारे बैठे सरकार से बात करें, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, और जहां पूर्व सैनिक वॉलंटियर्स हैं वो जरूर सेवा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जहां पर हेलमेट नहीं है, मैं जिस स्टेट में खड़ा हूं, हमने भी ये पर्सनली पहल की थी एसएसपी से कि यहां पर लोग हेलमेट नहीं, इतने दिन एक्सीडेंट होते, लेकिन ये सरकार और राजनेता हेलमेट नहीं लगवा सकते।
इस आम जनता से, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर स्थापित कर सकते हैं? ये शायद आप खामी है या खूबी है, वो आप समझ सकते हो। सोशल मीडिया पर राय के बारे में बोला, वेटरन सेल की शुरुआत की बात की। उन्होंने बोला हमने डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स यानी डीआईवी के रूप में एक सेल शुरू की है। दोस्तों बिल्कुल सेल है, इसके बारे में जो क्या काम कर सकता है डीआईवी, आपके लिए 25 पेज की पीडीएफ है जो मैं दिखा रहा हूं, आप एक एक देख सकते हो। यानी जितने आपको वेलफेयर संबंधी चीजें हैं वो वहां पर मिलेंगी। वहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। वीरांगना सेल है और वेटरन सेल है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इन पर, इनका व्हाट्सएप काम करता है, आप इनसे जरूर कनेक्ट होइए। आपकी कई समस्या, ये एक और जरिया है जो आपकी मदद कर सकता है, चाहे आपकी पीसीडीए संबंधी समस्या है, चाहे आपके रिकॉर्ड संबंधी समस्या है, लेकिन ये एक तरीका है जो वेटरन सेल है। और इसका 25 पेज का पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए विशेष ध्यान की बात कही, बिल्कुल है। और मैं बिल्कुल बात कहूंगा, हमेशा इस बात को कह रहा हूं कि सेना में बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं और सेना को एक अलग तरीके से, चाहे उनके फिजिकली हों, खाने पीने, जो जितने भी बदलाव हैं बहुत अच्छे हैं। पूर्व सैनिक हमेशा एक सैनिक धर्म से कभी हटेगा नहीं, ये हमारा शायद ऐसी मेरी सोच है। धन्यवाद।